हमें इस अफवाह पर यकीन नहीं। जोधा बेगम ऐसा कर ही नहीं सकती। सियासत के लिए वो इस हद तक नहीं जा सकती। गुस्ताखी मुआफ हो भाभी जान, लेकिन सियासत के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। फरिश्ते भी शैतान बन जाते हैं सियासत में आकर। और फिर हरम में एक जोधा बेगम ही तो हिंदू बेगम है, उनके अलावा आखिर में कौन कर सकता है? गुलबदन बेगम बजा फरमा रही हैं मलिका आजम, ऐसा कैसे कर सकती हैं जोधा बेगम? हम भी इनसे इत्तेफाक रखते हैं। मैं तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हरम के मालकिन औहदेदार बनने के लिए इस तरह की हरकत। छी, ये तो हरम के कायदे कानून के खिलाफ है ही, लेकिन ये बाकी बेगमों की भी तौहीन है। हम अभी जाकर जोधा बेगम से बात करते हैं अम्मी जान, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहेंगे। जोधा बेगम इस इंतखाब में सामने आई क्योंकि हरम की बाकी बेगमात ऐसा चाहती थी। फिर वो ऐसा छोटा काम क्यों करेगी जो बेगमात की नजरों में उन्हें गिरा दे? अम्मी जान, ये काम जोधा बेगम का नहीं है, ये काम उसका है जो जोधा बेगम का नाम खराब करना चाहता है। या अल्लाह, इसका मतलब ये सब क्या हो गया है? रुकैया बेगम को ताकत की चाह में गलत राह पर चल पड़ी है। फिर आप उनसे बात क्यों नहीं करती हैं अम्मी जान? क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ गई है सलीमा बेगम। रुकैया अब बच्ची नहीं रही जो उसे डांट कर समझा दिया जाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक माल, गोदाम, कारखाने और अस्तबल के हिसाब हमने अपने हाथ में ले लिए हैं। पुराने हिसाबों की भी जांच चल रही है और गड़बड़ियों के छानबीन के हुक्म भी दे दिए हैं हमने। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। बड़े दीवाने खास में दखल देने का सबब? हुजूर, हरम में एक अजब सा मामला पेश आया है। आखिरकार ऐसा क्या मामला है जो तुमने मेरे दरबार में आने की जरूरत समझी? कुछ हिंदू बांधियों के हुजरे से उनकी भगवान की मूर्तियां बरामद हुई हैं। कुछ पता चला ये मूर्तियां आई कहाँ से? पक्का सबूत किसी के पास नहीं है, लेकिन दबी आवाज में ये अफवाह है कि ये मूर्तियां जोधा बेगम के जरिए वहाँ लाई गई हैं। अभी अभी जोधा बेगम ने हरम को अपने इख्तियार में लाने का मन बनाया है। ऐसे में मूर्तियों का मिलना माना जा रहा है कि कुछ हिंदू दासियों को अपनी ओर खींचने के लिए जोधा बेगम ने ये कदम उठाया हो। ऐसा हो सकता है, अल्लाह ही जाने सच क्या है। जाओ अदका साहब, आप आगे की कार्रवाई संभालिए, हम इस मामले को संभालते हैं। जी हुजूर। तो समझ गए होंगे जोधा बेगम हम यहाँ क्यों आए? जी। तो फिर बताइए हमें, हरम में हिंदू बांधियों के हुजरे में वो मूर्तियां किसने रखवाई जोधा बेगम? शहंशाह, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा काम कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं, लेकिन हरम में अफवाह है कि हिंदू बांधियों का साथ पाने के लिए शायद आपने ये कदम उठाया होगा। क्या आपको लगता है कि हरम के मालकिन औहदेदार बनने के लिए हम ऐसा करेंगे? पहली बात, हरम के लोगों के कहने के कारण ही इस उत्तरदायित्व को उठाने के लिए हम तैयार हुए हैं। और दूसरी बात, यदि हरम के लोगों को हमें अपने पक्ष में करना होगा तो हमारे पास और भी उपाय हैं। धर्म और भावनाओं का सहारा लेने की ओछी बात तो हम सोच भी नहीं सकते हैं शहंशाह। और फिर हम मुगल नियम को भी अच्छे से जानते हैं। हम फिर से कहेंगे जोधा बेगम, हमें आप पर शक नहीं है। हम यकीन से कह सकते हैं कि आप ऐसी ओछी हरकत नहीं करेंगे, इसलिए हमने आपको दीवाने खास में तलब भी नहीं किया। यहाँ खुद आए इस मामले पर आपसे रूबरू होने। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे जोधा बेगम कि आपको क्या लगता है कि ये हरकत किसने की होगी? हमें नहीं पता शहंशाह। वाकई अब जानती नहीं है या हमें बताना नहीं चाहती? हमें केवल अपने बारे में कहने का अधिकार है। किसने किया होगा या कोई क्या कर सकता है, ये सब हम नहीं जानते और इन सब बातों में हमें पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, तुम इस मामले की तफ्तीश खुद कर लेंगे जोधा बेगम। शुक्रिया। इजाजत चाहते हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि हरम की तमाम मुगल बेगमात ने ही ये चाहा है कि जोधा बेगम हरम की जिम्मेदारी संभालें, जबकि इन सब में से हिंदू बादियों की गिनती बहुत कम है। तो फिर इंतखाब के वक्त जोधा बेगम क्यों ऐसी नादानी करेंगी? वो क्यों चंद हिंदू बादियों के लिए इतनी तादाद में मुगल बेगमात का साथ खोना चाहेंगी?
और शायद आप लोग जोधा बेगम को अच्छी तरह से नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि जोधा बेगम कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगी। और नहीं ऐसी हरकत के बारे में कभी सोचेंगी। मगर हुजूर, हम बात कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हो, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बीच में बोले। हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि अगर जिसने ये हरकत की है, अगर वो आप में से कोई है, तो चाहे वो अकेले में अपना एक बाले गुनाह कर सकता है, हम शायद उसे माफ भी करते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो शख्स एक तरह से शहंशाह को ललकार रहा है, और शहंशाह को ललकारने का अंजाम आप सब बखूबी जानते हैं। शहंशाह, हमारा मानना है कि ये मामला बस इतना ही नहीं है, ये मुगल सल्तनत की ताक पर वार है। रुकैया बेगम, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, और जब तक आपको बात करने को ना कहा जाए आप तब तक खामोश रहें। हमें आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। एक बात और, अब सब लोग अपने जहन में डाल लें और इसे समझ लें कि जो हुआ वो फिर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी हरकत दोबारा होती है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। रुकैया बेगम, हम आपसे अकेले में रूबरू होना चाहते हैं। शुक्र है अल्लाह का, शहंशाह को भी आप पर उतना ही यकीन जितना कि हमें। हम सोच रहे थे कि आपको धन्यवाद दें। मूर्ति प्रकरण में जिस तरह से आपने हम पर विश्वास किया, हमें अच्छा लगा। आपने वो भरोसा खुद कमाया था जोधा बेगम, उसके लिए हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। आपसे एक बात पूछे? पूछिए। यदि सच में वो मूर्तियां हमने दासियों को दी होती तो क्या तब भी आप ऐसे शांत रहते, हम पर क्रोधित नहीं होते? आप ये नहीं समझते कि हमने आपके नियमों का अपमान किया है? जोधा बेगम, इस सवाल का जवाब देने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। आगरा से दिल्ली, अवध, गांधार तक और मालवा से जौनपुर तक ये सारा इलाका मुगल सल्तनत के अंदर आता है, और इतने बड़े इलाके में अलग अलग मजहब को मानने वाले, अलग अलग बिरादरी के, अलग अलग जात के, अलग अलग तबके के लोग हैं, और हमें वो अलग नहीं दिखाई देते हैं, हमें वो एक ही दिखाई देते हैं हमारी आवाम की शक्ल में। और बतौर शहंशाह ये हमारा फर्ज है कि हमारी आवाम खुश रहे, सुकून से रहे, ना कि आवाम के लोगों से उनका मजहब छीनेंगे, उनकी जात छीनेंगे, उनकी बिरादरी छीन लेंगे तो वो खुश नहीं रहेंगे। जोधा बेगम, एक शहंशाह तभी शहंशाह होता है, जिल्लाही होता है, जब उसके आवाम के लोग उसे चाहें। जब आपने हमें बचाने के लिए बेनज़ीर का झूठा पी लिया था, और जब हम आपके वापस लौटने की उम्मीद खो चुके थे, तब हमने उसी आवाम के सामने जाकर इल्तिजा की थी कि वो आपकी दुआ करें, ये जानते हुए कि उसी आवाम में हर मजहब का, हर जात का इंसान है। यहाँ तक कि हमने खुद अल्लाह ताला से आपकी दुरुस्ती की दुआ की थी, और उस हालात में, भले चाहे हमें कोई काफिर क्यों ना समझे, उस हालात में हम आपके होजरे में गए और हमने कान्हा के सामने दिया जलाया और उनसे मन्नत मांगी कि आप बेहतर हो जाए। जोधा बेगम, हमें अपने मजहब से बहुत मोहब्बत है, पूरा अमान है उस पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी और मजहब से दुश्मनी रखते हैं। सबको पूरा हक है अपनी मर्जी से अपने खुदा की इबादत करने का, बंदगी करने का, और ये सब आपके आने के बाद नहीं हुआ है। हमारे निकाह से पहले भी आगरा में आपकी अम्बे माँ का मंदिर था, लेकिन कभी हमने इसकी मुखालफत नहीं की। यहाँ तक कि हमारे निकाह के वक्त जब आपने हमारा मजहब मानने से इनकार कर दिया, हमने तब भी आपकी हिमायत की, क्योंकि आपको पूरा हक है अपनी मर्जी से बंदगी करने का। अब शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और हम बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि हमने आप पर भरोसा सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि आप एक नेक दिल इंसान हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।